अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो रेसिपी है वो है क्लब सैंडविचेस और यू कैन कॉल इट चिकन सैंडविचेस। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि इसमें क्या क्या जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है कैबेज ले लेनी है आपने। मैंने ली तकरीबन क्वार्टर यूज़ किया है, उसको बारीक बारीक जो है वो काट लिया है। इसके बाद इसमें जाएंगे ये 3 से 4 जो है ये नगेट्स लिए हैं, केएनएनएस के नगेट्स लिए थे मैंने। इनको फ्राई नहीं किया, वैसे इनको मैंने चॉप कर लिया है। और एक अदद जो है ये शिमला मिर्च थी। तो साथ में अब इसमें मैंने ली है 3 से 4 टेबलस्पून मायोनीज़ के, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट का। और इसके बाद इसमें जाएंगे 2 बॉइल्ड एग और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा इसमें जाएगी केचप मैं नेशनल की यूज़ कर रही हूँ। चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो जो सी मर्ज़ी केचप आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर आएगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा जो है इसमें ब्रेड जाएगी। ब्रेड भी जो है वो मैंने मीडियम ली है ब्रेड। तो सबसे पहले मैंने फ्राइंग पैन लिया है, इसमें मैंने जो है वो ऑयल यूज़ किया है 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है इसमें। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ अपनी शिमला मिर्च और जो वो नगेट्स थे उनको डाल देना है। आप चाहें तो जो है वो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बोनलेस चिकन इसकी जगह नगेट्स की, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर आएगा। तो अब इसमें मैं डालूँगी केचप। ये जाएगी 2 से 3 टेबलस्पून, ये मैंने केचप डाल देनी है इसके अंदर। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस यही जाएंगे, केचप जाएगी, शिमला मिर्च और नगेट्स जाएंगे। इसके बाद जो है वो हम अंडे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। जो अंडे का एक वो बनेगी सॉस नहीं, जो हम एक लेयर लगाएंगे उसमें जाएगी ये बॉयल्ड एग। इनको मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। फिर मायोनीज़ और जो मस्टर्ड पेस्ट था वो ऑलरेडी उसके अंदर था। पिंच सॉल्ट जाएगा और पिंच ही ब्लैक पेपर इसमें जाएगी, इसके अलावा कुछ और नहीं जाएगा। स्पाइसेस जो है वो हमने बिल्कुल नॉर्मल रखने हैं। इसमें आप ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ कर सकते, जितना ये कम स्पाइसी होगा उतना मज़ेदार बनेगा। ये लाइट सा स्नैक है एक, इसको आप अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हो, खुद भी आप इसे एंजॉय कर सकते हो, बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेना है और एक पेस्ट टाइप की चीज़ बना लेनी है। तो इसमें अब मैं कैबेज डाल रही हूँ जो हमने स्लाइस की हुई थी। फाइनली स्लाइस करना है, इसके मोटे अगर चंक्स होंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे टेस्ट में। तो इसको फाइनली आपने जो है वो स्लाइस करना है। तो बस इन सारी चीज़ों को जो है वो हमने मिक्स कर लेना है और हमारा मिक्सचर जो है ये रेडी है। तो यहाँ पे जो चिकन का मिक्सचर रेडी किया ये वो है, ये जो एग का मिक्सचर रेडी किया था। और ये ब्रेड है, हमारी ब्रेड जो है ये मीडियम ली थी। तो मीडियम में तकरीबन ये 10 से 12 सैंडविचेस जो हैं ये बनेंगे। तो ये उनकी जो रेसिपी मैंने आपको बताई है, आप इसे डबल भी कर सकते हैं और मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्लाइस लेना है, स्लाइस के ऊपर जो है वो एग वाली कोटिंग करेंगे। उसके बाद फिर इसके ऊपर स्लाइस जाएगा। स्लाइस आपने मेक श्योर कर लेना है कि वो साइज़ के अकॉर्डिंगली ही हो। उसके बाद जो है वो चिकन का मिक्सचर जाएगा, तो चिकन और हमने शिमला मिर्च का मिक्सचर तैयार किया है। इसके बाद जो है इसके ऊपर थर्ड स्लाइस जाएगा। तो बस जी ये सिंपल सा सैंडविच है, बहुत मज़ेदार, बहुत आसान है। और ये बस आपने ऊपर रख देना है स्लाइस। और इसके बाद हम इसको करेंगे कटिंग करने के बाद जो है हम इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। मैंने उस टाइम ग्रिल नहीं किया क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, कहीं रख कर भूल गई थी। तो वैसे बहरहाल ग्रिल के साथ बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी खूबसूरत सी हो जाएगी आपकी। तो आप इसे ग्रिल लाजमी करना। मैं इसे हमेशा ग्रिल करती हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे पास ग्रिल पैन मौजूद नहीं था। तो ग्रिल कर देना है आपने इस टाइम के बाद। तो फिर इस तरह से आपके सैंडविचेस सारे तैयार हो जाएंगे। तैयार करने के बाद आपने इसको जो है ना ढक देना है किसी गीले कपड़े के साथ। तो ये आपके मज़ेदार से सैंडविचेस तैयार हैं। आप इन्हें अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करें। सो थैंक यू सो मच।